पंछी कहते हैं गगन बदला है, फूल कहते हैं चमन बदला है। हकीकतें है कि लाश तो वही है, मात्र कफन बदला है, मात्र कफन बदला है। आप लोग अभी ज्योतिष मंत्र आदि के बारे में बहुत अच्छा अच्छा सुना रहे थे, लेकिन मैं कहती हूँ सब बदल जाएगा, भावनाएं पहले बदलना पड़ेगी। जितना शिक्षा आज बढ़ी है इतनी शिक्षा कभी नहीं थी, लेकिन जितना आज आदमी असंतुष्ट हो गया इतना कभी नहीं था। आदमी का मन आज मधुमक्खी का छाता हो गया। आज आदमी का मन एक नाले की तरह गंदा नाला हो गया, गंदोदक की तरह पावन नहीं हो पाया, क्योंकि उसने शुभ विचारों का संग्रह नहीं किया है। आप देखिए, आप कहीं जाते हैं, किसी के घर जाते हैं, शादी में जाते हैं, तो क्या कहते, कोई खास इंतजाम तो था नहीं, यानी 50 मिठाइयां नहीं हो तो आप कहते खास इंतजाम नहीं था। इसका मतलब आप अपरिग्रह की माला फेरते रहिए, क्या होगा? आप अपने बच्चों को कहते जैन धर्म को अपनाओ। अरे जैन धर्म अपनाओ तो पहले 5 सिद्धांतों को अपने जीवन में लाओ। कौन थे, क्या हो गए, आदर्श हमने खो दिए और प्यार के गुलशन में प्यारे बीज विष के बो दिए। ठीक हमारी मान्यता, टिकट ट्रेनों में चेक होते न थे, जैन दे दे जहां पर गवाई, फिर न थी कोई सुनाई। अब हमारी मान्यता को मानता ही कौन है? आपसे ही पूछती हूँ, क्या आप सचमुच जैन हैं? हम सोचते हैं हमारे बच्चे पढ़ लिख कर विदेश पहुंच जाएं और बहुत बड़े बड़े नोटों के बंडल, एफडियां और चेक आपको भेज दें, लेकिन कभी सोचा कि इसके साथ साथ हमारे यहाँ तो वो संपत्ति है, अक्षय अनंत संपत्ति है, जिसे एक बार पाने के बाद दरिद्रता तो दरिद्रता, लोगों की दरिद्रता मिट जाती है, पास आने वालों की दरिद्रता मिट जाती है। और यहाँ तो लोग बच्चों को कुछ बनाने की सोचते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसे तीर्थंकरों का जन्म होता है जहाँ आने के बाद सारी सृष्टि सुंदर हो जाती है, सारी धरती सुंदर हो जाती है। हम लोग क्यों ये कहते हैं कि अब तो भगवान नहीं होते हैं? अरे भगवान नहीं होते तो भक्त तो होते हैं। हर घर में प्रेम लाइए, वात्सल्य लाइए, क्योंकि कहते तुम्हारी शान घट गई होती कि रुतबा घट गया होता, जो गुस्से में कहा तुमने वही हंसकर कहा होता। अपने बच्चों को पांडव पुराण, हरिवंश पुराण, पद्म पुराण पढ़ाइए, उसके बाद हर समस्या अपने आप सुलझ जाएगी। अभी आप लोग ज्योतिषी और वास्तु जिस कला पर भी बोल रहे थे, आप लोगों ने बहुत अच्छा बोला, लेकिन मैं यही कहूंगी, उठो बंधु अब तुम जागो, जैन धर्म अपनाना है और वाद विवाद में नहीं उलझना, शादवाद को लाना है, शादवाद को लाना है। हर विवाद का हल हो सकता शादवाद के द्वारा। लोग कहते क्या करें माता जी, महंगाई बढ़ गई। मैंने कही महंगाई बढ़ गई तो जैन धर्म का सूत्र अपनाओ, क्योंकि क्यों अलग अलग कमरों की जरूरत है, क्यों कोठियों की जरूरत है? हमारे यहाँ तो कमरों में किलकारियां थी और कोठियों में मिलता ही कौन है? 2 प्राणी मिलते हैं, पति लौट कर आता तो, एक कुत्ता एक पत्नी। सच बता ना, बाहर वो बोलता है, अंदर वो बोलती है, क्योंकि वो भी क्या करे, दिन भर खिसियाई बिल्ली खम्मा लोचने को तैयार रहती है। क्या करेगी? पहले दादी, सास, जेठानी, देवरानी, दिन भर उसका टाइम पास हो जाता था। अब अकेली है तो क्या करेगी? आते ही फरमाइशों की लिस्ट थमा देती है और वो बेचारा भी पूरा करते करते उसकी जिंदगी पूरी हो जाती है। हमें अपने जीवन की शैली में बदलाव लाना होगा। अपने बच्चों को प्रारंभ से, लोग कहते हैं माता जी बच्चे मंदिर नहीं जाते। मैंने कि मंदिर जाने के टाइम उन्हें स्वर्ग के जीव तुम्हारे घर आना चाहिए थे, उसके पहले तुम अपने पाणी ग्रहण के संस्कार के बाद ये भावना भाती कि हमारे यहाँ पुत्र हो तो तीर्थंकर जैसा हो, और तीर्थंकर नहीं हो तो संत हो, निर्ग्रंथ हो, और संत और निर्ग्रंथ नहीं हो पाए तो भक्त तो जरूर हो। आप इतनी विशुद्ध भावना भाती। पहले आपको पता हमारे यहाँ बोली में कितना मर्यादा थी, दादी जी, सासू जी, माँ जी, जिठानी जी, जीजी भाई, भाई साहब, सबसे तरीके से बोलते थे। आजकल पति को ऐसे बुलाती जैसे कुत्ते को बुला रही है। पहले बच्चे के नाम से पति को बुलाती थी, आजकल तो डायरेक्ट ऐसे बुलाती है।
और पहले पति देव था, श्रीमान था, बुद्धिमान था, विवेकवान था, धनवान था। आजकल तो आपको पता हस्बैंड हो गया जिसका हंस हंस कर बैंड बजे, फिर तमाम जिंदगी अकेला ही बसता रहे। पहले श्रीमती थी, धर्म पत्नी थी। हमारे यहाँ भारत में पत्नी नहीं है। अकेले पत्नी तो कट्टी पतंग की तरह तुम्हें कहाँ डुबा देगी पता ही नहीं चलेगा। लेकिन हमारे यहाँ धर्म पत्नी थी कि जो पति को पतन से बचा लेती थी, साथ में नरक जाने से बचाकर तीर्थंकर बनाने में कारण बन गई। आपत्ति काल में मर्यादा नहीं छोड़ी। लोग रामचंद्र जी को मर्यादा पुरुष कहते हैं। मैंने कि हर मर्यादा में तो बेचारी सीता की परीक्षा हुई। वनवास गए तो सीता गई साथ में। जब सीता को वनवास भेजा तब रामचंद्र जी चले जाते, लेकिन रामचंद्र जी नहीं गए। लेकिन फिर भी मैं कहूंगी कोई बात नहीं, आप जहां तक पहुंच गए वहां से नहीं लौट सकते, मुझे पता है। अपने बच्चों को आप पढ़ाई भी कराएं, हर तरह की जैसी शिक्षाएं दे रहे दें, लेकिन कम से कम बचपन से, गर्भाधान के पहले से अपने बच्चों को एक आस्था का मंदिर जरूर बनाए, आस्था का जिनालय बनाए। और मैं तो कहती हूँ हमारे जैन धर्म को यदि चमकाना है तो हम जैनों की संख्या बढ़ाना है। हमारे जैन धर्म को लाना है। हम उड़ीसा गए, सिर्फ उन लोग बहुत गरीब, बहुत ज्यादा गरीब लोग हैं। पूरी ईसाई मिशन ने पूरी उड़ीसा को ईसाई बना दिया। हम क्या चंद लोगों को जैन नहीं बना सकते हैं? हम किसी बात पर, धन पैसा की बात पर मर्यादा से हटा देते हैं तो तुम्हारा नंबर नहीं लगेगा, तुम कहां से कर पाओगे। मैं कहती हूं उन भाइयों को भी सहयोग दो, उन भाइयों को भी अवसर दो, ताकि उनका मनोबल बढ़े और हमारे धर्म में आगे बढ़कर काम करें। और आप लोगों ने जो ज्योतिषाचार्य अखिल भारतीय परिषद जो भी आपका है, वो उसको बहुत बहुत आशीर्वाद है कि आप एक मोती के रूप में सब लोग संग्रहित होकर आए हैं। माला से सम्मान होता है, मोती से सम्मान नहीं होता है। मोती अकेला हो तो तिजोरी में बंद करके डला रहता है, उसे कोई उठा तक नहीं। एक एक सीख हो तो अपने आप में कचड़ा हो जाती है, लेकिन एक एक सीख मिल जाए तो कचड़े को साफ कर देती है। और आप सबको यही आशीर्वाद कि आप लोग अपने संगठित होकर कोई छोटी मोटी बात पर तकरार नहीं करें, क्योंकि आप छोटी मोटी बातों पर आपस में टूट पैदा मत करना, एक संग्रहित होकर रहना। और मैं तो आप सबको आशीर्वाद दूंगी कि आप सबको मेरा आशीर्वाद है कि आपका चिराग उन बुलंदियों पर जाकर जले जहां पहुंचकर हवाओं का दम निकले, जहां पहुंचकर हवाओं का दम निकले। आपको एक एक विद्वान का मैं नाम लूंगी तो शायद किसी का छूट जाएगा तो वो बुराई मान जाएगा। सबको हरा भरा रहने दो, सबको हरा भरा रहने दो। ये जीवन का सार है। और दो शब्दों में जीत है भैया, दो शब्दों में हार है। प्रेम में जीत है और द्वेष में हार है। क्षमा में प्यार है और क्रोध में तकरार है। तकरार मत आने दो। छोटी सी जिंदगी है, तकरार किस लिए? रहती है दिलों में दरार किस लिए? है साथ कुछ पलों का, फिर सब जुदा जुदा। इसलिए जिंदगी में खार बिछाएं किस लिए? जिंदगी में खार बिछाएं किस लिए? और मैंने कहा था स्याद बात को लाओ, घर में एक सेट हो, जो जाए वो पहन जाए। और अब तो पहनने के जमाने भी नहीं रहे सेट। चैन बड़ी बेचैन कर देती है। अमीरों की बस्ती में जाए तो भी धड़कने लगता है दिल की, बाहर निकालो कोई देख तो ले कि पक्की चैन है। और बदमाशों की बस्ती में जाए तो भी धड़कने लगती है, अंदर कर लो नहीं तो गर्दन साफ हो जाएगी। तो आप उस चैन के पीछे नहीं, आप अपने धर्म के अनुसार अपने संस्कार दें, अपने परिवारों को बचाएं और अपने बच्चों को, जो आज हल्की हरकतें बच्चे करते हैं, जो आज इतने पिक्चरों के संस्कार पड़ गए हैं, हमारे धार्मिक संस्कारों के चैनलों के माध्यम से बच्चों में बहुत अच्छी धर्म की जागृति हो और संस्कृति। हमें सभ्यता अकेले को नहीं अपनाना है। सभ्यता ने में बहुत ओछे पौने कपड़े दिए हैं। हमारे घरों के वास्तु तो सुधर गए, आदमी के वास्तु बिगड़ गए, क्योंकि 9 बजे सोकर उठता है, घर का कोई काम नहीं करता है। बच्चा आज का
और वो अपने जीवन में आत्मनिर्भर नहीं हो पाएगा। तो हम आप सबको यही आशीर्वाद देंगे कि आप लोग अपने बच्चों को बहुत अच्छे संस्कार दें और परिवारों में प्रेम बढ़ाएं, समाज में प्रेम बढ़ाएं, और देश और राष्ट्र को ऊंचा बनाना है तो आपसी संगठन को बढ़ाएं। और आपके संगठन का नाम इतना हो, आपके परिषद का नाम इतना हो कि हर जुबान पर और हर देश में आपका नाम हो, और आपका एक एक सदस्य एक एक हजार लोगों को जोड़े, ताकि विश्व में, पूरे दुनिया में एक इस हमारे जैन ज्योतिषी भी होते हैं और उनका भी कोई योगदान है, लेकिन हमें उसके लिए सब लोगों को एक साथ मिलकर काम करना होगा। क्योंकि कहते हैं हर रिश्ता टूटा है, खून हुआ पानी है, और ये तो होना ही था क्योंकि अब दादी और नानी नहीं है साथ में। और कहते हैं टूट रहे परिवार हमारे, बच्चे रहते तन्हा हैं और नौकर और पड़ोसियों की सहते दिन भर तन्हा हैं, माने ताने सहते हैं। और रवि भाई साहब ने इतना बढ़िया अध्यक्षता करके, और मंत्री जी और जो टीकम चंद जी भाई साहब आदि हैं, और आप अनेकों अनेक जगह के विद्वान भाई आए हैं। और एक विद्वान कहते जो काम कोई नहीं कर सकता वो एक विद्वान कर सकता है, लाखों लोगों को दिशा दे सकता है। बहुत बहुत आशीर्वाद। और जिस प्रकार से हम कहते हैं हमारा जैन धर्म मात्र ऐसा नहीं है कि सिर्फ बातें करता है, प्रैक्टिकल में आज हमारे डॉक्टर मंजू जी ने, वास्तव में वो भी बहुत सरल हैं। मैंने अभी दीदी से कहा कि इतना बढ़िया काम कर रही हैं वो, कि वास्तव में हम लोगों को कुछ चाहिए कि हम जैन धर्म के माध्यम से, जिस प्रकार से मंजू जी ने एक भक्तांबर की अलग जगाई है, क्योंकि बहुत लोग आपको पता है इससे लाभान्वित हुए हैं। और जिस प्रकार से आपने सुना, एक बार बिल्कुल सत्य घटना है, मैं ग्वालियर में, हमारे संघ के हम दीदी थे जब, तो किसी भाई ने हमसे कहा कि डॉक्टर से मिलना हो, न्यूरोलॉजी में भैया भर्ती थे और शादी को 3 महीना हुए थे, एक्सीडेंट हो गया था। तो मैं उन्हें नमोकार मंत्र भक्तांबर आदि सुनाती थी सामने। आपको ये बताती हूँ कि हमारे मंत्रों में कितनी शक्ति है। तो कल्याण सागर जी महाराज जी थे उस टाइम, तो उनके पास में कई दर्शन करने पूछने के लिए, तो वो भैया कहने लगे मैं परमिशन दिला दूंगा महाराज जी को वहाँ ले जाने की। मैंने कहा भैया आपका परिचय? बोले महाराज जी के बेटा हूँ। तो मैंने सोचा आप कोई पूछने की जरूरत नहीं। लेकिन दूसरे दिन जब मैं उनके साथ जा रही थी तो रास्ते में उन्होंने कहा कि मैंने कल नमाज भी पढ़ी थी। अब आप सोचिए कि ऐसा सुन के कोई को भी दहशत हो जाएगी, कल कह रहे थे महाराज जी के बेटे और आज नमाज पढ़ी। तो मैंने उनसे तुरंत कहा कि भैया गाड़ी रोको, और उसके बाद में थोड़ी सी घबराहट हुई मुझे। मैंने कहा मैं नहीं जाऊंगी, मैं चली जाऊंगी ऑटो करके। उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों सोचते? मैंने जो कहा था मैं महाराज जी का लड़का हूँ। कहने मेरे अब्बा खत्म हो गए थे तो महाराज जी के दोस्त थे, इसलिए उन्होंने घर पे जो भी गृहस्थ परिवार में, बोले मुझे संभाला था, इसलिए मैंने आपसे गलत नहीं कहा कि मैं महाराज जी का बेटा हूँ। मैंने कहा नहीं आप कह रहे थे नवाज, तो कहने लगे मैं इस्लाम से हूँ इसलिए मैं कभी कभी नमाज पढ़ लेता हूँ, और आपका सुना कि 3 महीना शादी के हुए तो कल नमाज पढ़ी थी। लेकिन मैंने कहा नहीं भैया। तो उन्होंने कितनी अच्छी बात कही कि आप साध्वी के रूप में, मतलब आप लोग तो त्यागी बन गए हैं और आपके धर्म में कितनी शक्ति है। मैंने कहा आपको कैसे? उन्होंने कहा आपके नमोकार मंत्र से मेरी पत्नी के वाइट दाग ठीक हो गए हैं, उसको लकवा लगा हुआ था वो ठीक हो गई है। आप कहो तो यहीं बुलाऊं क्या उसको, और नहीं तो कल बुलाऊंगा। और आप देखिए वो बहुत अच्छे व्यक्ति थे वास्तव में। उन्होंने कहा कि मैंने आज तक आपके मंत्र का 2.5 करोड़ जाप किया है और उसके कारण हमारे घर की सारी बाधाएं दूर हो गई। आप सोचिए आपको कह दे नमोकार मंत्र तो आप कहेंगे ये तो माता जी ने टाल दिया। टाल नहीं दिया, आज मंत्रों के माध्यम से, चाहे रूस का हो साइंटिस्ट हो चाहे कोई, मंत्रों का प्रभाव आप अपने हाथ में जल लीजिए और शुद्ध भावों से, सकारात्मक भावों से उस जल को यदि आप पौधों में डाल देते हैं और एक हत्यारा दुष्ट व्यक्ति उस जल को लेकर हाथ में डालता है अपने हाथ से जल, तो आपके पौधों में फलों में अंतर पड़ेगा, क्योंकि मंत्रों का बहुत प्रभाव पड़ता है। तो आपके मंत्र शुद्धि से आपके जीवन में शुद्धि हो, सुख समृद्धि हो, ऐसा हमारा बहुत बहुत आशीर्वाद। और आपकी पूरी ज्योतिष परिषद को बहुत बहुत आशीर्वाद कि आप लोगों ने और मंजू जी के पूरे ग्रुप को
और उनके साथ जो लोग हैं वो देखिए त्याग तपस्या के साथ अपने मार्ग पर आगे बढ़ते हुए धर्म को दिशा दे रही हैं। तो हमें ऐसे ही लोगों की जरूरत है जो स्वयं भी आचारवान हो, विचारवान हो और व्यवहारवान हो। आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद, आप लोग बहुत तरक्की करें और जगह जगह आपके अधिवेशन आदि होते रहें और उसके माध्यम से जैन समाज को एक दिशा मिले, यही सब आशीर्वाद।